नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690653086089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि हम लोग यूपीपीएससी एपीएस के बारे में हम लोग अभी टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तो आपके सामने ये है टेस्ट सीरीज नंबर 10, ठीक है। और जो पहले भी टेस्ट सीरीज हमने की है उसमें आपने देख चुके होंगे, सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और जो आपका पेपर होने वाला है 7 जनवरी को, उसी के रिगार्डिंग ये टेस्ट सीरीज आपके सामने लाई जा रही है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन सूची बोल रहा है कि एक तरफ ताप विद्युत केंद्र रखे हैं, मतलब थर्मल पावर स्टेशन दे रखे हैं, और एक तरफ राज्य दे रखे हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि जो सिंगरेनी ताप विद्युत केंद्र है ये कौन से राज्य में है, कालाकोट कहाँ पे है, गादरवारा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, और राजपुरा कहाँ पे है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो सिंगरेनी वाला है ये आपका तेलंगाना में पड़ता है, कालाकोट वाला आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, आपका गार्डर वाला आपका कहाँ मध्य प्रदेश में है, और राजपुरा कहाँ पे आपका पंजाब में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट में जो नदियां होती हैं वो डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं। दूसरा कारण क्या कह रहा है, वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर प्रभावित होती हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। देखिए बात बिल्कुल सही है, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं नर्मदा तापी वगैरह, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट कथन और कारण दोनों सही है, और कारण उचित व्याख्या कारण देता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जो हट्टी सोने की खान है, जो कि स्वर्ण उत्पादक के लिए प्रमुख खान है, कर्नाटक के किस जिले में है। जैसे सबको पता है कि जो हट्टी गोल्ड माइन है ये आपकी कहाँ पे है, आपकी ये कर्नाटक में है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस जिले में है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये रायचूर में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक तरफ आपको शिखर दिखाई दे रहे होंगे, एक तरफ आपको अवस्थिति दिखाई दे, मतलब कि मैंने आपको पिछले टेस्ट में पूछा था कि माउंट हैरियर शिखर जो है कहां पे है, तो बताया था मैंने दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। तो अगर आप पहले का चौथा मारते हैं, दक्षिणी अंडमान हो गया, ठीक। उसके बाद जो सैडल पीक है ये कहां पे आपका उत्तरी में, याद रखिएगा। जो सैंडल है, सैंडल कहां पे, नॉर्थ में। सैंडल कहां पे लाएंगे, सैंडल नॉर्थ से लाएंगे, नॉर्थ इंडिया में सैंडल बढ़िया। माउंट उसके बाद पहले का हो गया 4th और दूसरे का क्या हो गया 3rd, तो सी कब हो गया 1, मध्य वाली में हो जाएगा। माउंट कोयोबी कहां पे है आपका, साउथ अंडमान में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 4 का ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है, फॉल्स पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। जैसे गंडक जो नदी है, क्या उसकी ट्रिब्यूटरी त्रिशूली नदी है, बेतवा नदी की ट्रिब्यूटरी क्या धासेन है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो मानेर है, गोदावरी की क्या सबरी है। देखिए ये बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिएगा जो मन्नेर नदी है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है किसकी है, गोदावरी की है। किसकी है ये, गोदावरी की है, ये ब्रह्मपुत्र की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के देखते हैं क्या कह रहा है। लौह इस्पात कारखाना मतलब आयरन स्टील फैक्ट्री, और एक तरफ कह रहा है स्थापना वर्ष कौन कौन से हैं। अगर हम बात करूं हीरापुर की तो 1908 में हुई थी, भद्रवती वाली 1937 में हुई थी आपकी, कुल्टी 1874 में, और साक्षी कब हुई थी, 1907 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, भद्रवती। ये कब कहां पे कब हुई थी आपकी, 1823 में हुई थी, 1937 में ये नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करेंगे। एक तरफ आपको शहर दे रखे हैं, एक तरफ आपको तटवर्ती नदी दे रखी है। तो अगर आप बोलेंगे नांदेड़ जो नदी है, क्या इसका शहर गोदावरी है, जो शिवमोगा है क्या तुंगा नदी पे है, भरूच आपका ताप्ती पे है, या इरोड आपका कावेरी पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहरूच हो जाएगा। आपको पता है कि जो बहरूच है ये कौन सी नदी पे आपकी, ये नर्मदा पे है। किस पे है, ताप्ती पे नहीं है, ये किस पे है, नर्मदा पे है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। किसके, देखो बैरोमीटर, किसके हम लोग बैरोमीटर से क्या नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। कैसे नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं बैरोमीटर से। एनियोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, वायु की गति नापते हैं, एनियोमीटर से नापते हैं, याद रखिएगा। चलिए तो अगर बोलेगा डायरेक्शन किससे करते हैं, तो विंड वेन से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का पहचान करिए। नेफ्रॉन वृक्क
की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन मूत्र का निर्माण करती है और इसे वक्रक के पेल्विस में डालती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया ओपेहन कहलाती है। क्या कहलाती है? ओपेहन, डायलिसिस जिसको हम कहते हैं। मानक वृक्क गहरे लाल रंग के होते हैं। जो वृक्क होता है आपका, वृक्क जो होती है आपकी किडनी जिसको हम बोलते हैं, ये लाल कलर की होती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिल्कुल बात सही है, जो मानव किडनी होती है लाल कलर की होती है और इसको डायलिसिस भी कहते हैं। और नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है किसका? किडनी का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए, आपको एक तरफ दे रखे हैं अल्फा कोशिकाएं, कोशिकाएं मतलब होता है सेल, बी कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, ग्रहणी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा इनमें से ऑप्शन ट्रू है? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा और चौथा सही है। देखिए जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो आपका ग्लूकोजन होती हैं, और जो ग्रहणी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सिक्रेटिन जो कहते हैं ना, लाइव, उसको हम क्या कहते हैं? सिक्रेटिन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, जो पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि को लैंगिक, पीनियल ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, ये मनुष्य के मस्तिष्क में तीसरी वेंट्रिकल की छत से निकलने तथा तंतु में व्रत पर स्थित सफेद रंग की एवं चपटी ग्रंथि है। मनुष्य में यह 15 वर्ष की अवस्था में समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। पीनियल ग्लैंड की बात कर रहा है, यह त्वचा के मेलनोफोर को प्रभावित कर एमएसएच का विपरीत कार्य करती है। एमएसएच एक तरीके का हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल सही है आपका, दूसरा पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, तीसरा पॉइंट गलत है। याद रखिएगा, ये जो मानव होता है ये कब से आ जाती है? ये 7 साल में। मानव में ये कितना 15 वर्ष नहीं होगा, 7 साल होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वाइन फ्लू जो कि एक संक्रामक रोग है, किस विषाणु द्वारा फैलता है? स्वाइन फ्लू। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा? स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलता है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? H1N1 विषाणु द्वारा। विषाणु मतलब क्या होता है? वायरस। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे, कह रहा है वाष्प का सीधा द्रव में बदलना। वाष्प मतलब क्या होता है आपका? वेपर। वाष्प को अगर आप द्रव में बदलेंगे, द्रव मतलब क्या होता है? लिक्विड। अगर आप बदलेंगे तो उसको, उस प्रक्रिया को हम क्या कहलाएंगे? इवेपोरेशन। तो क्या होता है? भाप का बदल जाना। ठीक। अब वेपर को अगर आप लिक्विड में बदलेंगे, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। और अगर इवेपोरेशन मतलब उड़ जाता है पानी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिलिका, SILICA, सिलिका मतलब क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे क्या होता है? देखिए सिलिका का अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या होगा? SiO2। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मेलानोसिस बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? मेलानोसिस बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, आर्सेनिक द्वारा, फ्लोराइड द्वारा, डस्ट द्वारा या नॉइज द्वारा? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? आर्सेनिक द्वारा बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ऐसा वायुयान जिसकी गति ध्वनि की गति से कम होती है क्या कहलाता है? अगर एयरक्राफ्ट अगर स्पीड अगर कम है स्पीड ऑफ साउंड से तो क्या कहलाता है? सबसोनिक कहलाता है, ये सुपरसोनिक कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 को आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सबसोनिक वायुयान कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 में क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। DRM की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है क्या? और DDL का मतलब क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो देखिए इसमें जो DRAM है ये आपका थोड़ा गलत है, याद रखिएगा, ये सही। तो केवल दो, क्योंकि DRM क्या होता है? डायनेमिक होता है, याद रखिएगा। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम RAM कहते हैं। एक होती है RAM और एक होती है क्या? ROM जिसको हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे क्या कह रहा है। IIDEM की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। और NREC की क्या है? नेशनल रोल आउट ऑफ ई सर्विस। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कौन सा गलत है? फॉल्स पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट। बताइए असत्य कथन की पहचान करिए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट, दोनों क्या है? फुल फॉर्म आप बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, SRHR सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। AFHC क्या होता है? एडसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए
दोनों की जो दोनों फुल फॉर्म है बिल्कुल क्या है आपकी सही है। कथन क्या पूछा है, सत्य कथन पूछा है ना, सत्य कथन, तो दोनों आपकी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है देश की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा। पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो याद रखिएगा कहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए एक तरफ आपको खेल दे रखे हैं, एक तरफ आपको खेल स्थल। देखिए क्या होता है, जैसे बहुत बार हम लोगों को ये नहीं पता लगता कि जहां पर रेस होती है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कहां पे, मैदान तो कहते नहीं है। जहां पे गोल्फ खेला जाता है क्या होता है, टेबल टेनिस, जहां पे लड़ाई होती है, रिंग होती है, वो सब आपको देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए बेसबॉल जो है आपकी, ये कहां पे होती है आपकी, ये आपकी कहां पे होती है, डायमंड में होती है, ठीक है। अच्छा गोल्फ कहां होता है, कोर्स में होता है, सुना भी होगा आपने गोल्फ कोर्स, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या है, आपका टेबल टेनिस क्या है, आप किस में, बोर्ड पे खेली जाती है भाई। और साइकिलिंग किस पे होती है आपकी, वेलोड्रोम पे होती है, तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 2143। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, रंगस्वामी कप का संबंध किस खेल से है, रंगस्वामी कप का संबंध किस खेल से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे, किस खेल से संबंध है किसका, रंगस्वामी कप का, बताइए। देखिए क्रिकेट के संबंध में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा सीआईडी होता है, सी के नायडू याद रखिएगा, है ना, सी के नायडू हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया आपका, और आपका कौन सा, दुलीप ट्रॉफी, है ना। हॉकी में आपको पता ही है कि ध्यानचंद कप हो गया आपका, जौहर कप हो गया आपका, सुल्तान अजल खान कप, ये किससे हैं आपके, हॉकी से हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हॉकी कौन सा हो जाएगा, रंगस्वामी कप का संबंध किससे है आपका, हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से सत्य विकल्प का पहचान करिए, सत्य पूछ रहा है, सही बात है। बिहार की जो मधुबनी शहर है कोसी नदी के पश्चिम से स्थित है, इसे मिथिला रीजन, मिथिला जो मिथांचल का सांस्कृतिक हृदय कहा जाता है, इसको दिल कहा जाता है। शालीमार गार्डन श्रीनगर में स्थित है, इसे जहांगीर ने बनवाया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये सभी सत्य है ना, बिल्कुल तीनों की तीनों बातें क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जो अफगान चर्च है ये किस स्थान पे है, संगमरमर महल कौन से स्थान पे है, बाराबती किला कौन से स्थान पे है, और मक्का मस्जिद कौन से स्थान पे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे, क्या कह रहा है, बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 अफगान जो चर्च है आपका याद रखिएगा ये मुंबई में है, ठीक है। अच्छा जो संगमरमर आपका महल है आपका कोलकाता में है, बाराबती किला कहां पे है, कटक में है, और मक्का मस्जिद कहां पे है आपका, हैदराबाद में, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, झांसी के बगीरा स्थित झांसी के किले का निर्माण किसने करवाया था, झांसी की रानी ने करवाया था, गंगाधर राव ने करवाया था, राजा बीर सिंह जुदेव ने करवाया था, या राजा बलवंत देव ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे, क्या कह रहा है। झांसी के किले में जो है आपका, झांसी का जो किला है जो बंगीरा में है, किसने निर्माण करवाया था, क्वेश्चन नंबर 25 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब बच्चे सोच रहे होंगे झांसी की रानी, लेकिन नहीं, याद रखिएगा राजा बीर सिंह जुदेव जी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक मैं आपको फिर बता दूं, आपके देखो जो डेज वाले सवाल हैं कि इस दिन हम कौन सा दिन बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पुस्तक सवाल आना ही आना है। देखिए एक तरफ आपकी लिखी है झूठा सच्चा पुस्तक किसकी है आपकी, ग्रामया किसकी है, परिमल किसकी है, स्मृति की रेखाएं किसकी है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए झूठा सच किसकी है आपको पता ही है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, यशपाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अच्छा अब ग्रामया किसकी, आपकी सुमित्रानंद पंत की है, परिमल किसकी है आपकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और स्मृति की रेखाएं किसकी है आपकी, महादेवी वर्मा की है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, रचना रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे, रतन एन टाटा किसके द्वारा लिखी गई है बुक, तो किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा ये किताब लिखी गई है। पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति नायक की रचना किसके द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे क्या होगा, प्रेम रावत होगा, आलोक चक्रवाल होगा, अश्विनी श्रीवास्तव जी होंगे, या मीना नैयर होंगे, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आलोक चक्रवाल जी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, असत्य कथन मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कौन सा गलत है।
गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन सेंट्रल बुक द्वारा दिया गया है। सूरीनेम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाम द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार किसको? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया, जो हमारी देश की महामहिम है। यह पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय है। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं इस समय कौन है? चंद्रिका प्रसाद और संतोखी याद रखिए, ठीक है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस समय कौन है? प्रेसिडेंट है सूरीनेम के। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है, कौन सा गलत है? तो इनमें से असत्य कथन ढूंढना है और याद रखिएगा असत्य कथन इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देखिए, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया है? किससे? जर्मन पीस प्राइज जो है 2023 वाला। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? रशीदी साहब को, मैथिली ठाकुर जी को, सागरिका घोष को या चेतन भगत जी को? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मन पीस प्राइज 2023 किसको मिला है? याद रखिएगा सलमान रशीदी साहब को मिला है। मिडनाइट चिल्ड्रन की इन्होंने बहुत फेमस किताब है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, पर्यावरण दिवस 2023 कब आता है? एनवायरमेंट डे 5 जून की थीम क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी नाम की योजना को शुरू किया था। मिष्टी का पूरा नाम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड एंड टैगलाइन इनकम, याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? बताइए क्या तीनों बातें सही हैं या तीनों गलत हैं? असत्य पूछना है, असत्य बताइए। तो याद रखिएगा तीनों की तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला मतलब ग्लोबल डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब बनाया जाता है? मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको फिर बता रहा हूं 29 अगस्त हो गया, स्पोर्ट्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे दिन है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 जून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों को भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान केस्ट 2023 कहां पर आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय सेना की प्रतिनिधि गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी ने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ओमान में है, मंगोलिया में है, फ्रांस में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया। गृह ज्योति योजना, इस योजना के तहत 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह योजना किस राज्य ने शुरू करी है? देखिए लाडली लक्ष्मी योजना याद रखिएगा, बहुत न्यूज में थी। लाडली लक्ष्मी 90% 80 शायद सबको ही पता होगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा किसकी है? मध्य प्रदेश की है, बहुत न्यूज में थी ये। बताइए गृह ज्योति योजना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 35 देखें क्या कह रहा है, निम्न में से सत्य कथन की पहचानिए। सत्य कथन, सातवाहन के संस्थापक रिमुख को पुराणों में आंध्र जातीय कहा गया है। सिमुक का चित्र नागनिका ने नानघट अभिलेख में उसका चित्र बना। सातवाहन काल में दक्खन की भौतिकी संस्कृति में स्थानीय उपादान और उत्तर की वैशिष्ट दोनों का मिश्रण मिलता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जो सातवाहन पीरियड है उससे संबंधित ये है कि दोनों का मिक्सचर मिलता है, बिल्कुल बात सही है। सिमुक पिक्चर जो है आपको नागमट्ट है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए आपको विकल्प लगाना है कि सबसे पहले हरंग डायनेस्टी आई थी, फिर नंदा आई थी, कि फिर शुशुंगा आए थे, कि फिर मौर्य वंश आएगा। बताइए क्रमशः और विकल्प लगाइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए सबसे पहले कौन सा? हरियंग वंश आया था, सही बात है। उसके बाद शिशुंगा वंश आया था, बिल्कुल। नंद वंश के बाद कौन सा आया था? आपका मौर्य वंश, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चोल राजवंश जिसकी स्थापना विजयाला ने की थी। देखिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? विजयाला ने की थी, जिसकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर, तंजौरपुरम बृहदेश्वर टेम्पल, याद रखिएगा। इनकी राजकीय चिन्ह क्या था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाघ। क्या थी इसका राज्य चिन्ह? टाइगर था। भारत में किस शासक ने द्वारा सर्वप्रथम अरबी सिक्के चलाए थे? बताइए। आपको पता ही गोल्ड सिक्के चलाए थे, ब्रॉन्ज सिक्के, वैसे अरबी सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपको याद रखिएगा? इल्तुतमिश, याद रखिएगा, ठीक है, इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता ही है, ट्रांसफर करी थी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी, फिर इरशाद तुगलक ने डैम्स वगैरह बनवाए थे, इसके लिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के अभियान काल क्रमशः कौन सा विकल्प सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान चलाए थे ना 1303 1305 वाले, सबसे पहले क्या रणथंबोर चलाया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे क्या होगा?
गुजरात है, रणथंबोर है, उसके बाद मालवा है, चित्तौड़ है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। देखिए सबसे पहले गुजरात अभियान था, फिर आपका रणथंबोर था 1303 1305 वाला, फिर चित्तौड़ वाला था, फिर आपका लास्ट में कौन सा आपका मालवा अभियान, मालवा पठार अभियान। क्वेश्चन नंबर 40 का बताएंगे क्या आंसर होगा। निष्क्रिय विरुद्ध का सिद्धांत किस क्रांतिकारी के द्वारा अपनी पुस्तक में दिया है। किसका, द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस किसके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय विरुद्ध का सिद्धांत, विरोध का सिद्धांत तो किसके द्वारा दिया गया है, ये अरविंद घोष के द्वारा ये दिया गया है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा दी गई बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, मतलब इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही नहीं, चाहे आप वनडे एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप यूपीपीएससी का एपीएस उठा लीजिए, चाहे पीसीएस उठाइए। लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन ये दोनों लव स्टोरी हैं एक दूसरे की, बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो याद रखिएगा तारीख 16 अक्टूबर 1905, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 1905। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा 1936 में स्थापित अंतिम आश्रम सेवाग्राम किस राज्य में स्थापित है। सबसे लास्ट में जो कौन सा था सेवाग्राम था, 1936 में स्थापना की थी, कौन से राज्य में ये है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे क्या होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या बिहार। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या बिहार बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। लास्ट में सबसे कौन सा था, महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इनमें से जो है कौन सा विशेष संघ सूची का है, यूनियन लिस्ट का कौन सा है मैटर। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएंगे क्या होगा, लोक संस्था विधि नहीं, निखात, निधि, गैस एंड गैर, फिर उच्च न्यायालय। याद रखिएगा जो हाई कोर्ट वगैरह आता है ये किसके अंदर आता है, आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, याद रखिए कौन से आपके हाई कोर्ट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है। भारत के पहले कैग कौन है, भारत के पहले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। बहुत ही बढ़िया आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे आपको बताइए सुकुमार सेन साहब हैं, ठीक। उसके बाद क्या पूछ रहा है, भारत के लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है। पहले अध्यक्ष कौन है आपके, और आपका रोज बेकर है ना, रोज बेकर। आपको रोज रोज देंगे क्या, रोज क्या करेंगे, रोज देंगे नौकरी, रोज बेकर। पहले सीएजी अगर पूछेगा, पहले सीएजी आपके कौन है, पहले सीएजी अगर पूछे जाएंगे तो वी नरहरि राव है ना, राव साहब है। और पहले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है आपकी, एनसी सीटोबा। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर 44 कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, फर्स्ट 3 2 4 है ना। पहले का फर्स्ट, दूसरे का थर्ड, तीसरे का आपका दूसरा, चौथे का आपका चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, किसी भी राज्य में एक बार से अधिकतम कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल देखिए याद रखिएगा कितना मैक्सिमम लगा सकता है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल या कोई पर कोई भी नहीं। देखिए मतलब ये कह रहा है जो प्रेसिडेंट, आपको पता है जो इमरजेंसी लगती है हमारी 356 में, 352 में और 360 में है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट रूल और आपका प्रेसिडेंट रूल जिसको हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी है ना। तो ये 356 की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 3 साल। याद रखिए 3 साल की अधिकतम उसकी सीमा होती है जब तक इसको हम लगा सकते हैं। चलिए कुछ मैथ के सवाल देख लेते हैं। 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञान कीजिए। क्या कह रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता रहा है किसका, 6, 4 और 24 का। तो क्या आंसर हो जाएगा देखिए इसका। देखिए सीधी बात है, अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 6, 4 और 24, अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो अगर आप इसको 2 से करेंगे 2 तिया 3, 2 12, ठीक। फिर आप 3 से करेंगे तो 3 नहीं, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 फिर 2 यहाँ पे क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3, अगर मैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखूं इसके 4 हो जाएगा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको आप 4 से लिख सकते हो, 1 2 1 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे किसके, वो क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ 6, क्यूब ऑफ 4 और ऑफ 24। तो स्क्वायर तो 6 का करना है, क्यूब किसका, 24 का, 4 और 24 का। तो 4 3 3 8 1, तो इसका आंसर क्या है, 4 दूनी 8, 8 तिया 8, 24, 24 58, 24 24 576। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 576। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, कह रहा है 15%, 20 और 24% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। जो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो क्वेश्चन आता है वो पूछ रहा है। देखिए
जब जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पूछेगा कुछ नहीं, आप 100 लिख लीजिए। सबसे पहले कितनी छूट है 85, तो 85 लिख लीजिए। उसके बाद 20 है तो आपका 80 लिख लीजिए। उसके बाद कितना लिख लीजिए 76 लिख लीजिए, खत्म, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड भी कर देंगे 100 इसका, इसका 100 और इसका 100, अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक। उसके बाद अगर आप इसको 76 को भी काटेंगे, 5 2 जा 10, 0, 5 3 जा 6, 5 8 जा 60, दो बचे 19। तो 19 इंटू 17 इंटू 4, अगर आप करोगे ये टोटल कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो करीबन करीब बैठेगा आपका अपॉन 100 तो करीबन 51.68 आपका ये बैठेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब 51.68 टोटल डिस्काउंट होगा तो जब आप 100 में से ये घटा दोगे 51.68 करीब, तो आंसर कितना आएगा 48% कुछ आएगा। तो 48.32 इसका आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा 48.32। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा, देखिए कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस हो गया, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, इसके वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका, त्रिज्या कितनी दे रखी है 42 इंटू 42, सीधी बात है, 7 6 42, 44 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 6 हो जाए 24, 6 हो जाए 24 और 2 264 इंटू 42, कितना आंसर होगा 4 2 जा 8, 8 कहाँ पे है यहाँ 1088 है, 26 को करोगे 1088 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है 1088 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं हाँ 11088, माफ कीजिएगा 11088 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक नंबर को हम पहले 10% की वृद्धि की जाती है तो 110 बन गया है, उसके बाद वही और बड़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। अगर हम 10% घटाएंगे तो 11 घटा देंगे तो 99 बचेगा, और हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 88 बचेगा, है ना। संख्या थी 100, आपका घटा के कितना आ गया 88 आ गया, तो कितनी परसेंट की कमी हो गई आपकी 12% की। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए 110 है, ये 10%, अब अगर 20% की कमी इसी के ऊपर तो करेंगे, 10% घटाएंगे तो 11 घट जाएगा, 20% घटाएंगे तो कितना 22 घट जाएगा, 110 से 22 घटाएंगे तो कितना 88, 100 थी वो संख्या, 100 से अगर 88 पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 12% की कमी आ जाएगी, सिंपल। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, एक व्यापारी उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त छूट देता है जिस पर पहले उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी थी। 25% की छूट मतलब 75, और उसने पहले अंकित मूल्य पर कितनी दी थी आपकी 80, ठीक है। यदि कोई क्रेता वस्तु के लिए 1500 का भुगतान करता है तो उसने कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 1500 है, तो बोल रहा है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है आपकी मार्क्ड प्राइस निकालनी है। देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो नॉर्मल वे में अगर आप 75% निकाल लोगे वस्तु की, मान लीजिए एक्स वस्तु का प्राइस है, और आप अगर 80/100 निकालो क्या आएगा, देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 5 1 जा 5, 5 4 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 24, 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या 3 4 जा 12, 12/5, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1500 हो जाएगी। तो अगर आप x इंटू 3 इंटू 4/5 करोगे इज इक्वल टू 1500 करोगे, 2 2 जा 4, 750, 3 2 जा 6, 3 5 15 0, तो 250 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 2500, है ना। या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2500 रुपए, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था, आप ट्राई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, ये थे हमारे क्वेश्चन टेस्ट नंबर कौन सा 10वां। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, थैंक यू सो मच।